क्या नरेश मीणा इस शहीद स्मारक के अंदर घुसना नहीं चाहता या फिर नरेश मीणा को शहीद स्मारक के अंदर घुसने नहीं दिया? नरेश मीणा, आप बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं है? तो ये 50 रुपए का ताला नहीं मान सकते, ये संविधान पे ताला लगा दिया राजस्थान की भजनलाल सरकार। मुझे लगता है कि अब आप आ गए तो ये ताला खुलकर रहेगा। और यहाँ पर जो ताला है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये लाल जी को ऐसे लगता होगा कि उनकी जागीर है, तो ये ताला खोलने भी आपकी वजह से आ गए, ये आपकी वजह से आए हैं। 5 घंटे बाद अब सुनाई दिया इनको ताले की आवाज। आपका साथ रहा तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये क्या इंसाफ आपके विरोधी बच्चों को मिल पाएगा? आपका साथ रहा तो मिलेगा। जेल से बिल्कुल भी डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पक्की हो गई छाती। बिल्कुल। शहीद स्मारक पर हम खड़े हैं, दोपहर का वक्त और गर्मी काफी तेज है। शहीद स्मारक पर हमारा इस वक्त आना, इसका मतलब कोई वजह विशेष होगी, बाकी हम बहुत कम आते हैं। शहीद स्मारक की कवरेज करते थे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब शहीद स्मारक है, इसकी जो सुरक्षा है कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। दिखाओ रोहित, एक बार दिखाओ, ये गवर्नमेंट हॉस्टल है। इधर देखिए कि ये यहाँ से इधर आते हैं, रास्ता यही है और ये गवर्नमेंट हॉस्टल है। कुछ लोग हैं यहाँ, कोई आंदोलन नहीं चल रहा, लेकिन कुछ बात है जो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये शहीद स्मारक है, हालत वही है आज की तारीख में। इसकी जो टाइल जो टूटी हुई थी ना, वो अभी भी है। हालांकि कई बार दिखाया, लेकिन वो सरकार की निगाह इधर जाती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर निगाह जाए भी तो यहाँ ताला लग रहा है, तो फिर आखिर कोई घुसेगा क्या? सरकार भी कैसे घुसेगी इसके अंदर? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर इसके आगे अंदर कुछ और लोग बैठे हैं। देखिए, दिखाओ रोज, वो स्क्रीन पर जो आपको वो बंदा दिख रहा है ना, वो नरेश वीर इसे कहते हैं। हमने इसका नाम नरेश वीर दिया। हम 9 महीने से लगातार इस व्यक्ति की कवरेज कर रहे हैं, सरकार सिस्टम जो भी है। तो नरेश मीणा ना कह के हम तो कम से कम इसको नरेश वीर कहते हैं, क्योंकि इसकी वीरता पूरा देश देखता है। बड़ा जिद्दी आदमी है और ये समझ में पता नहीं ज़्यादा समझता है या फिर समझ की कमी है, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर आ गया। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि शहीद स्मारक के ठीक दरवाजे पे ये नरेश मीणा क्यों बैठा है? नरेश मीणा को शहीद स्मारक के अंदर होना चाहिए था या फिर नरेश मीणा को शहीद स्मारक के दरवाजे के बाहर होना चाहिए था? इसका सवाल नरेश मीणा से हम कभी करेंगे बाद में। आज नरेश मीणा की 3 बजे की कॉन्फ्रेंस है और तमाम पत्रकार लाइन में लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बात नहीं हो पाएगी। दिखाओ रोहित, दिखाओ ताला, दिखाओ। ये राजेंद्र गुड़ा के ठीक पीछे ये ताला है और ये तस्वीर है बच्चे की। एक बच्चा वो है और ये नरेश मीणा है, जो छोटे कलेक्टर के थप्पड़ मारा था अमित चौधरी के, और जेल से बहुत बड़ा अब नाता इनका हो गया। और वो शहीद स्मारक है, पूछेंगे इनसे। और ये कुछ समर्थक हैं, हालांकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपके सवाल आ रहा होगा कि नरेश मीणा जब बैठा है तो इतने से लोग क्यों हैं? क्योंकि नरेश मीणा एक क्रांति है, ये किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ा जो सवाल ये है, क्या नरेश मीणा राजस्थान के बाहर का है? क्या नरेश मीणा हिंदुस्तान के बाहर का है? क्या नरेश मीणा इस शहीद स्मारक के अंदर घुसना नहीं चाहता या फिर नरेश मीणा को शहीद स्मारक के अंदर घुसने नहीं दिया गया? ये 4 सवाल हैं। पूरे देश की जनता के जेहन में ये सवाल आज उठेंगे और उठना लाजमी है, क्योंकि जब भी यहाँ कोई आंदोलन होता है, हमने सैकड़ों हजारों आंदोलन कवर किए हैं। अभी नरेश मीणा के पिता भी आए थे, यहाँ पे बैठ के तंबू लगाया था और इंसाफ की बात की थी पिपलौदी के बच्चों के लिए। तो नरेश मीणा के पिता जब यहाँ बैठ सकते हैं तो नरेश मीणा वहाँ क्यों नहीं बैठे? ये हम नरेश मीणा से जब पर्सनली कभी अब बात करेंगे तो सवाल जरूर करेंगे। क्या ये संवैधानिक अधिकार नरेश मीणा का नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जो संविधान का राज नहीं है यहाँ पे? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज है या भजनलाल सरकार का राज है या फिर मोदी योगी का राज है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जब जवाब देने लगते हैं तो सरकारों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। स्क्रीन पर तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, कोई एजेंडा नहीं है। वो नरेश मीणा, वो रणवीर गुड़ा और वो ताला। थोड़ा तस्वीर को हटाना, थोड़ा सा दिखाएं, ताला कम दिख रहा है। ये देखिए, ये जयपुर का शहीद स्मारक,
राजस्थान का शहीद स्मारक बोलते हैं। दबे कुचले लोग, प्रताड़ित लोग जो सरकार से इंसाफ चाहते हैं, न्याय की गुहार जो लगाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, आंदोलन करते हैं। युवा लोग यहाँ आते हैं, बेरोजगार आते हैं, भर्ती वाले लोग आते हैं, रीट वाले आते हैं, युवा मित्र आते हैं, जस्टिस के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसका ताला लग रहा है। नरेश मीणा, अंदर क्यों नहीं हो आप? पूछते हैं, यहीं से पूछते हैं। नरेश मीणा, आप बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं है? ताला लगा रखा है तो ताला खुलवाया नहीं आपने? कहा था? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। सरकारी बदनामी। एक सेकंड बात करते हैं, थोड़ा सा गंभीर बात है। कि कल भी खुल रहा था ये अकरम भाई है, ये मैं पहले कभी परिचय नहीं था, लेकिन ये यहीं रहते हैं। नहीं, कल क्या खुल रहा था? आपके पिताजी आए थे, यहाँ बैठे थे, हमने कवर किया था। ये तो खुलता है, लेकिन आपके लिए ताला क्यों? ये देखिए, ये देखिए शहीद स्मारक पर आज संविधान पे ताला है। ये शहीद स्मारक पर ताला नहीं है। भजनलाल सरकार के राज में ये संविधान का जो गला है ना, उस गले को घोंट दिया गया है। ये वाकई शहीद स्मारक पर लोग संविधान की बात करने आते हैं, इंसाफ की बात करने आते हैं, लेकिन ये ताला नहीं है। इसको 50 रुपए का ताला नहीं मान सकते। ये संविधान पे ताला लगा दिया राजस्थान की भजनलाल सरकार ने। जनता की आवाज पे ताला है। हम तो बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, और मुझे लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों ने जिस संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ मीडिया ने 25 जुलाई को भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया था, और आज भी जिस तरह से मीडिया इन बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई में आप भी शामिल हो गए हो, तो मुझे लगता है कि अब आप आ गए तो ये ताला खुलकर रहेगा। मीडिया की वजह से, भाई साहब की वजह से ये ताला खुलेगा। नहीं तो मुझे तो पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे खुद को पता नहीं है। नहीं, देश की जनता जानती है कि आपका क्या करना चाहते हैं, और आपका ये सवाल बात की बात है, क्योंकि काफ़ी समय का भी अभाव होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप एक नेता हैं। भारत जो देश है, पूरा गणराज्य एक लोकतंत्र है, ये संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो ताला है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जनता की, हमारा शहीद स्मारक है। नरेश मीणा का भजनलाल जी को ऐसे लगता होगा कि उनकी जागीर है। शायद भजनलाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लग रहा होगा उनकी जागीर है, इसलिए जनता खड़ी है बाहर, और जहां धरना प्रदर्शन होता है वहां ताला लग रहा है। बाहर खड़े ना, सारे लोग खड़े। क्या शहीद स्मारक पर नरेश मीणा से वाकई सरकार इतना डरती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेश मीणा के पिता अभी कुछ दिन पहले आके गए थे यहाँ पर। तमाम लोग यहाँ होते हैं, आंदोलन अपनी परमिशन लेते हैं, आवाज उठा के जाते हैं, यहाँ किसी से खतरा नहीं है। लेकिन आज ये जो ताला है, मना कर दिया खोलने के लिए। मना नहीं, मैं आया उसके पहले तो खुल रहा बताया ये, जैसे सूचना लगी वो आ रहा है तो तुरंत बंद किया। फिर मेरे से कहा भाई परमिशन लो आप, तो मैंने उनको ये कहा भाई मुझे तो यहाँ मत दो, मुझे राजस्थान के किसी भी कोने में इन बच्चों के लिए आमरण अनशन की परमिशन लेनी है, मुझे आमरण अनशन पे इनको न्याय दिलाने के लिए। अब उन्होंने कहा आप लिख कर दो, हमने लिख कर दे दिया। पिछले 3-4 घंटे तो हो गए, अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, एक बार बताओ, बच्चों की बात पर कर लेते हैं। देखिए, ये बच्चे, वो मासूम बच्चे, उन माता पिता ने अपने लाल खो दिए। वाकई ये भजनलाल जो हैं शर्मा जी, ये भी किसी के लाल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था? ये पढ़ लिख कर होनहार बनना चाहते थे। जिस तरह से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो चाहे देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये एजुकेशन हासिल करके, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़कर ये देश में कुछ करना चाहते थे। इनका कसूर ये था कि सरकार की भ्रष्टाचारी मटेरियल से बने हुए स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे, ये उस स्कूल में दफन हो गए 7 बच्चे, और करीब 30 बच्चे घायल हो गए। उनके इंसाफ की नरेश मीणा वहाँ बात करने गया था। आंदोलन पहले से चल, ऐसा नहीं था कि ये आंदोलन तो चलो यहाँ पर बैठे हैं, ये तो इनकी अगुवाई में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन वो पहले से चल रहा था, हमने लगातार दिखाया था। लेकिन मात्र 5 जो शिक्षक हैं उनको सस्पेंड कर दिया भजनलाल सरकार ने। उस सरपंच को सस्पेंड नहीं किया, उस एमएलए को नहीं किया, उस भ्रष्टाचारी जो इंजीनियर है जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई थी उनको सस्पेंड नहीं किया, शिक्षा मंत्री को नहीं किया। क्या जो शिक्षक होते हैं, हमने पहले भी लगातार हम सवाल उठाते हैं कि शिक्षक वहाँ स्कूल बनाने जाते हैं या शिक्षक पढ़ाने जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। शिक्षा मंत्री भी उसी क्षेत्र से आते हैं, उस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? उन टीचरों को क्यों बर्खास्त? पहले ही बात तो शिक्षा मंत्री जिस तरह से बड़बोलेपन से बातें करता है, सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं दिया ही नहीं। जहां इन बच्चों का दाग लगा,
अंतिम क्रिया की। जिस जल्दबाजी में जिस तरह से टायरों से केरोसिन डाल के, बरसात का समय था, टायरों से केरोसिन डाल के ताकि इनकी बॉडी नहीं रखी जाए, जबकि आप जानते हो हमारे हिंदू धर्म में तो अंतिम संस्कार तो पवित्र, कितना पवित्र माना जाता है। वहां केरोसिन डालकर टायरों पर उनको दाग लगाया गया और उनकी राख ठंडी नहीं हुई। वो माँ बाप रो रहे थे, राजस्थान रो रहा था, हम भी रो रहे थे, सब भी पूरा मीडिया रो रहा था, जिनके अंदर भावनाएं संवेदनाएं बची वो रो रहे थे। उसी दूसरे दिन मदन दिलावर राजस्थान का शिक्षा मंत्री कई फूल मालाओं से स्वागत करवा रहा था। हाँ, भरतपुर में वीडियो आए, बताया, मैं जेल में था, मुझे नहीं पता, किसी ने बताया। कहाँ गई संवेदनाएं? भजन लाल जी तो एक गांव से आते हैं, वो थोड़ा मेरे को, कहाँ गई संवेदनाएं? वो मुख्यमंत्री जी का इलाका, पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, वो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का एरिया, वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एरिया, और 50 दिन हो जाने के बाद भी, आज 40 दिन मेरे को जेल में रहने के बाद, 50 दिन होने के बाद, आज भी वो लोग परिजन मेरे पास आए कि हमें कुछ दिया ही नहीं। अपेक्षाओं में जो हमने अपेक्षाएं थी वसुंधरा से, बिरला से, शिक्षा मंत्री से, सरकार से, वो नहीं दी। उन्होंने कहा हमें आपकी मदद की जरूरत है, मैं बिना उसके यहाँ आया। मुझे तो ये बताओ कि बच्चे स्कूल के अंदर दफन हुए, पूरा सिस्टम, जो सिस्टम की खामी है, जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले हम जैसे, इन जैसे, उनका क्या कसूर था? उनको सस्पेंड क्यों किया? देखिए, ऐसा है, जिम्मेदारी बनती थी, स्कूल किसने बनाया, उसका ठेकेदार कौन था, उसकी जो ठेकेदार की जो जांच करते हैं बिल्डिंग की, वो कौन थे, वहां का कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी बनती थी? क्या कलेक्टर को आपने नोटिस भी दिया? एक नोटिस तक नहीं दिया कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अजय सिंह जी जो जिला कलेक्टर हैं वहां, वो मैडम के ओएसडी रहे, वसुंधरा जी के मैडम के ओएसडी रहे। तो ओएसडी रहे, बच्चों को मारेंगे क्या? अभी तो आप देख लीजिए, जनता देख रही है, आप मार ही रहे ना। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर बच्चे स्कूल के अंदर, एक हादसा, जो हादसा नहीं है, ये सरकारी मर्डर है। हम फिर ये बार बार बोलते हैं, हमने पहले ही बोला था, ये हादसा नहीं था, ये एक सरकारी मर्डर है। और इस सरकारी मर्डर के अंदर जितने भी ये आरोपी, मुलजिम, अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर इनको गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा था, अगर मीडिया का साथ, मीडिया ने संवेदना इन बच्चों के साथ रखी, इस लड़ाई में अगर मीडिया ने हमारा साथ दिया, जैसे भाई साहब राजेंद्र जी गुडा बिना बुलाए आए, भाई साहब इनको मैं जानता नहीं हूँ, अमित जी हैं, ये लोग बिना बुलाए जिस तरह से आ गए, तो ये ताला खोलने भी आपकी वजह से आ गए, ये आपकी वजह से आए हैं। ये भाई साहब राजेंद्र जी गुडा और ये मीडिया के साथियों की, आप लोगों की जो भावनाएं, जिस तरह से आपने रखी बात, अगर आपकी भावना इसी तरह रही तो मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा, उन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा, उन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। आपका आशीर्वाद उन बच्चों को चाहिए, मीडिया का आशीर्वाद उन बच्चों को चाहिए। देखिए, 5 घंटे बाद अब सुनाई दिया इनको ताले की आवाज। देखिए, ये होता है साहब की बात कि अब जो ताला लग रहा था, अभी ये ताला खोलने की प्रक्रिया अब चालू कर दी गई है। हालांकि आप दिखाओ, लगातार दिखाओ, ये होता है नेशन मीडिया, ये होता है नरेश मीणा का जो इंकलाब होता है। अब ताला खुल रहा है इसका, नरेश मीणा आपका ताला खुल गया। ये देखिए ताला, शहीद स्मारक का ताला खुल रहा है, शहीद स्मारक का ताला। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जनता का जो चैनल है, हमेशा हमने जनता की बात की, जनता की आवाज उठाई। ये नरेश मीणा, अब तो ताला खुल गया, क्या कहना चाहते हैं? आपकी मीडिया साथियों की कृपा है, आपकी संवेदनाओं की वजह से, मीडिया के साथियों की वजह से, ये जो सारे लोग उन बच्चों की को सच्ची श्रद्धांजलि देने जो यहाँ आए हैं, इस भ्रष्टाचार के, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ यहाँ आए हैं, ये उनकी देन है। ये ताला खुल गया, आप लोगों का, इन जनता का अगर रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों के परिजनों को न्याय मिलेगा। जिन बच्चों को 50 दिन की, उसमें केवल 5 बकरियां, एक बकरा दिया रोजगार के नाम पर, संविदा के नाम पर, मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों का, मीडिया का, जिस तरह से अभी आज दिन भर मैं देख रहा हूँ, और जब पहले दिन से 25 तारीख से घटना हुई है, जिस तरह से मीडिया ने इन बच्चों के साथ जो न्याय, मतलब इनकी वो की श्रद्धांजलि दी है, आपका साथ रहा तो मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ
ये जो है यहाँ न्याय मिलेगा, इन लोगों को कुछ न कुछ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि हमारे जो भारत देश में किसी सरकार की नहीं चलेगी, भारत देश में चलेगी तो संविधान की चलेगी, और ये संवैधानिक जो इनका अधिकार है। आज नरेश मीणा, ये देखिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर, ये सीधा आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सबसे पहले ताला खुलने के बाद इन्होंने यहाँ पर ये डोक लगाई है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर इंसाफ की बात की जाती है। और देखिए, अब काफी तादाद में, संख्या में, रोहित दिखाओ थोड़ा सा, काफी अब भीड़ हो गई है। पुलिस अधिकारी आते हैं, उसके बाद ये यहाँ का ताला खोलते हैं, क्योंकि हमारा शहीद स्मारक से बहुत पुराना नाता है, हम लगातार बात करते हैं। ये वो शहीद स्मारक है जहाँ पर इंसाफ की बात की जाती थी। लेकिन आज नरेश मीणा शहीद स्मारक के गेट के जब बाहर बैठा था, तो हमने इनसे बात की थी कि जो आपको हमने दिखाया था कि आखिर ताले की वजह क्या है। लेकिन जैसे ही सरकार तक बात पहुंची, चूंकि सरकार के नुमाइंदे यहाँ रहते हैं, तो लगा फिर मामला गड़बड़, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ताला खुल गया हालांकि, और इसके बाद अब ये यहाँ पर इंसाफ की बात करेंगे। मामला सीधा सीधा पिपलौदी के बच्चों के इंसाफ के लिए नरेश मीणा से बहुत सारा तगादा है। नरेश मीणा से बहुत सारी बातें करनी होंगी हमें, लेकिन बाद में करेंगे, आज वक्त नहीं है। लगातार इस नरेश मीणा की जो बात है, इसको हम कवर करते हैं, और कभी बाद में बात करेंगे नरेश मीणा से। और अभी नरेश मीणा, थोड़ा सा एक लास्ट सवाल और है। देखिए, आपसे हमें, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी होंगी, क्योंकि आप 9 महीने जेल के अंदर रह के आए थे, और अगर 1 महीने को 1 दिन में कवर किया जाए तो हमें पूरा 1 दिन लगता है। इसलिए हमें 9 महीने की जो दास्तान है, उसके लिए कम से कम 9 दिन चाहिए, और हमारे पास वो ताम झाम, वो लफड़ा वाला जो ताम बड़ा है ना, वो नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को भी आपने सुना होगा, हमने लगातार वो छोटा कलेक्टर एसडीएम अमित चौधरी का मुद्दा उठाया, आपका अलग उठाया। तो अभी मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि क्या इंसाफ अब पिपलौदी बच्चों को मिल पाएगा? आपका साथ रहा तो मिलेगा, जनता का साथ रहा तो मिलेगा। और जेल से बिल्कुल भी डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो काली काली कोठरी, लंबी लंबी सांकल, पक्की हो गई छाती? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, छाती पक्की हो चुकी है, क्योंकि लगातार 8 महीने जेल में रहने के बाद, फिर जेल के अंदर, और उसके बाद जेल से आने के बाद फिर यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा अब ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नरेश वीर हमने शुरू में इसलिए कहा था, क्योंकि कोई भी आदमी की इतनी जो हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। आजकल हमारे चैनल पर हम नरेश मीणा नहीं लिखते, नरेश वीर लिखते हैं। बाकी इसकी वीरता की जो कहानी है, बाद में दिखाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रोहित कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।